बहुत सारे नामी गिरामी चैनल्स ने, बहुत सारे नामी गिरामी एजुकेटर्स ने इस पर वीडियो बना दिया है। पर आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नीट ड्रॉपर या 11th-12th के बच्चे हो, मेनली 12वीं और ड्रॉपर के बच्चे हो, तो आपको इतना दिमाग तो होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान ना दूं तो ज़्यादा बेटर होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम द नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और सिर्फ नीट बायोलॉजी एजुकेटर नहीं, वो सारे बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो मेरे स्कूल लेवल का होता है, नीट और स्कूल लेवल का है, उन सबको मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। और कसम से बता रही हूँ, है ना, नीट 2025 की परीक्षा मुझे याद दिलाती है प्री कोविड होने वाली परीक्षाओं में के बारे में। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, तो कुछ ऐसा ही पेपर आता था। मैंने हमेशा बच्चों को उस टॉपिक के चारों तरफ से ही प्रिपरेशन कराई है, क्योंकि उस समय ना पेपर ही ऐसा आता था, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमें सब कुछ पढ़ाना होता था। तो आप स्ट्रेस मत लेना, इस सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है। यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं, है ना, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी भी नहीं और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। पर अगर आप एनालाइज करोगे तो यूट्यूब में बहुत ही कम ऐसे टीचर होंगे जिनको ऑफलाइन पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड आई हैव वेरी 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 वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफलाइन टीचिंग। उसके बाद ही मैं ऑनलाइन टीचिंग में आई हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन टीचिंग क्यों छोड़ी? क्योंकि कोविड लग गया था, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मुझे ऑनलाइन उतरना पड़ा। नहीं तो आई वॉज वेरी हैप्पी इन द ऑफलाइन टीचिंग, और हमेशा हम उसी लेवल की प्रिपरेशन कराते थे जो नीट 2025 में देखी गई। तो आप परेशान मत हो ना, आप स्ट्रेस छोड़ ही दो इस चीज़ का। मैं बहुत छाती पीट के नहीं बोलूँगी मैं आपको इस लेवल का कराऊंगी, क्योंकि मैंने कराया है, तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है भी नहीं। तो जब भी आप अपना टीचर चुन रहे हैं, कृपया करके बहुत अच्छे से चुनिएगा, उसका बैकग्राउंड चेक करते हुए कि भाई सामने वाले ने ऑफलाइन पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ाया है। क्योंकि पढ़ के पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट थिंग बेटा, पर बहुत पढ़ा के पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस आता है। अब आते हैं, अब आज ना सच्ची सच्ची बताना तुम, है ना, तुम्हें नीट 2025 की कसम है यार, सच्ची बताना। एक कन्फेशन करना है छोटा सा, है ना। क्या कन्फेशन है? नंबर 1 कन्फेशन ये है, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे एग्जामिनेशन के लिए, या ये रेंज है बेटा 10% से लेकर 20% तक की प्रिपरेशन थी। मीडियम लेवल की प्रिपरेशन मतलब ये मान रही हूँ 60% की प्रिपरेशन थी। फुल्ली प्रिपरेशन मतलब ये मान रही हूँ 90% प्रिपरेशन थी। अब आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हारी किस लेवल की प्रिपरेशन थी जब आप 2025 का पेपर लिखने गए थे। आप पहला कन्फेशन ये करोगे। दूसरा कन्फेशन ये करोगे कि तुम्हें क्या लगता है कि नीट 2025 में जो भी पेपर में हुआ वो किसकी गलती है? तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे टीचर्स या पेरेंट्स की, या एनटीए की। तो दूसरा कन्फेशन आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कन्फेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फेशन है। इन दोनों कन्फेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा, जब आप सोचते हैं और कोई चीज़ यूट्यूब पे लिखते हैं, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप एक समझदार बच्चे हैं और आप सोच समझ के लिख रहे होंगे कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ना। आप जब ये दोनों का आंसर दे दोगे ना सोच समझ के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है बेटा, ठीक है। अब समझो भैया, दो कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे पास। एक वो बच्चे जिनका स्कोर जो है वो कम आने वाला है। स्कोर कम आने वाला है मतलब कितना आने वाला है बेटा जी? हम ये मान रहे हैं कि 300, है ना। हम ये मान रहे हैं कि भैया आपका 100 से लेकर 300 के बीच में नंबर आने वाले हैं। ये लो स्कोर वाले हैं, ठीक है, ये लो स्कोर वाले। हाई स्कोर वाले इस बार के एग्जामिनेशन में मैं किसको मान रही हूँ बेटा? मैं मान रही हूँ कि जिनके भी नंबर 450 से ऊपर है ना, वो सब मेरे लिए हाई स्कोर वाले ही हैं, क्योंकि पेपर ऐसा था। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जो भी लो स्कोर के बच्चे हैं बेटा, तुम लोग नहीं बताना, मैं ही बताऊंगी, है ना। लो स्कोर में दो प्रकार के बच्चे बेटा, एक जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, तो अगर इनके 100 नंबर भी आए ना तो वो प्लस ही हैं, प्रिपरेशन ही नहीं करा आपने। सेकंड वो बच्चे हैं बच्चों जिन्होंने प्रिपेयर 50% किया था, तो ऑब्वियसली उनके नंबर 200 से 300 ही आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, डन। और एक है हाई स्कोर वाले बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन किया था पूरा, फिर भी नंबर कम आए। अब ये जो बच्चे ना, जो हाई स्कोर वाले बच्चे हैं, इनको एक चीज करनी है एनालिसिस, है ना, इनको एक चीज करनी है एनालिसिस, है ना। हाई स्कोर वाले जो बच्चे हैं इनको एनालिसिस करनी है। और 50% वाले को क्या एनालिसिस करना है ये भी बताती हूँ। जो हाई स्कोर वाला है इसको वो एनालिसिस करना है बेटा, है ना, कि अगर मैं सब कुछ पढ़ के गया था तो क्या ऐसा कारण था जिससे मेरे नंबर कम आए। अब यहां पर भी बेटा जी दो प्रकार के बच्चे होंगे। कौन से? एक वो बच्चे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने सारा एफर्ट लगा दिया था, मैक्सिमम एफर्ट लगा दिया था, और इससे ज्यादा वो एफर्ट नहीं लगा सकते हैं। और फिर उनका अगर क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब उनको ये लगता था कि इससे ज्यादा ना तो मैं पढ़ सकता हूं ना तो इससे ज्यादा मैं एफर्ट लगा सकता हूं, तो जब आपको खुद ही पता चल गया
कि आप इससे ज़्यादा एफर्ट लगा ही नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है। सबको ये पता है, सबको अपनी पोटेंशियल पता होती है ना। जब आपको ये पता लग जाए कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, यही मेरी लाइन थी, इसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता। मेरे क्वेश्चन गलत हुए, मेरे क्वेश्चन सही हुए, मैंने फुल्ली प्रिपरेशन की थी, हर क्वेश्चन किया था, सब करके गया था, और अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो बस अब आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ MBBS ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मेरा नंबर भले ही 400 या 500 आए हैं, पर फिर भी मैंने इस बार ना थोड़ा सा कम एफर्ट लगाया और नेक्स्ट ईयर में थोड़ा और एफर्ट लगा सकता हूं, तो उस बच्चे को यस ड्रॉप लेना चाहिए। समझ में आई बात? अब यहां पर दिक्कत यह है कि जब हम ड्रॉप लेने की बात करते हैं, है ना, तो ड्रॉप में भी बहुत सारे लोग हैं बेटा। एक वो है जो फ्रेशर हैं, इन्होंने अगर थोड़ा एफर्ट डाल दिया था, है ना, थोड़ा एफर्ट डाला था और इनके पास तो बहुत पोटेंशियल है भैया, ये तो अभी 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 तो इनके लिए पूरी दुनिया ही बाकी है, तो यस इनको ड्रॉप लेना है। पहले ड्रॉपर हैं बच्चों, इन्होंने बहुत एफर्ट डाला था, पर इनको लगता है कि हम और एफर्ट डाल सकते हैं और 1 साल और प्रिपेयर कर लेंगे तो हम और डेप्थ में जा सकते हैं, इन्हें ड्रॉप लेना चाहिए। अब कहानी सबसे ज्यादा इनके साथ है। सेकेंड ड्रॉप उन्हीं बच्चों को लेना है जिनका एम है डॉक्टर बनना। सेकेंड ड्रॉप उन्हीं बच्चों को लेना है जो चाहते हैं दिल से कि मैं डॉक्टर बनूं, और जो भी बच्चा दिल से चाहता है ना बेटा, वो डॉक्टर बन ही जाता है ना। हम सब चाहते हैं, पर जो जिसकी डिजायर, मतलब हम पागल हो जाएंगे अगर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तो भैया कृपया करके आप सेकेंड ड्रॉप लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपके मन में 10% भी, 10 से 20% भी अगर आपके मन में डाउट है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे तो आप ये धर्मेंद्र पाजी बन के वो हो जाओगे, पर जैसे ही आप 3-4 महीने हो जाएंगे आप कंगना रनावत बन जाओगे क्वीन के। मेरा लाइफ पूरा खराब हो गया, क्यों ले लिया सेकेंड ड्रॉप? तो आप सोच लेना बेटा, ध्यान से सोचना कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और 110% में झोंक दूंगा अपने आप को, तो कृपया करके आप ड्रॉप लीजिए। अगर 10% ही लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मत लीजिए। थर्ड ड्रॉप वाले, है ना, थर्ड ड्रॉप वाले, इनके अगर पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं और इनका मन अलाउ कर देता है ना, तो लीजिए, नहीं तो नहीं। पेरेंट्स को कैसे समझाना है वो टोटल आपके ऊपर है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आप मुझसे बात करवाइए, मुझसे बात करवाइए, तो आपके पेरेंट्स को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप मुझसे कांटेक्ट कैसे करोगे बेटा? तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। क्या नाम है बेटा? शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे बकायदा कॉल कर सकते हो, आपके पेरेंट्स से मैं बात करूंगी। तो ये थर्ड ड्रॉप बेटा जी बड़ा रिस्की, वेरी रिस्की, मतलब ये तो बड़ा कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर थर्ड ड्रॉप इज द रिस्कीएस्ट थिंग। तो अगर आपके नंबर, ये मैं मान रही हूँ कि अगर मान लीजिए 500 आए और फिर सिलेक्शन रुक गया, तब तो आपको लेना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 450 आए फिर सिलेक्शन रुक गया, तब तो आपको लेना ही चाहिए। पर अगर आपके नंबर 150 आए और फिर थर्ड ड्रॉप ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो यार? मत लो, हार्श ट्रूथ है, मत लीजिए, जरूरत नहीं है। क्योंकि ड्रॉप लेने से कोई बहुत ज्यादा चेंज तो होता है, बहुत ज्यादा चेंज होता आता है, पर 3 साल में नहीं चेंज हुआ तो क्या चौथे साल में हो सकता है? मिरेकल ऑलवेज हैपन, तो हो भी सकता है, पर बहुत ड्रास्टिक चेंज बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। अब उन बच्चों पे आते हैं बेटा जी जो फ्रेशर हैं, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, तो भैया उनके लिए तो 100% विंडोज खुले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है उनके जीवन में क्या लचंडे की हैं, तो भैया वो सॉल्व करेंगे, अपने पेरेंट्स को उस तरीके से मनाएंगे, पेरेंट्स को विश्वास दिलाएंगे कि MBBS एक बहुत सिक्योर डिग्री है, हम डॉक्टर बन जाएंगे तो 1 लाख रुपया महीना आएगा, कोई टेंशन नहीं है, गिरी से गिरी हालत में नौकरी तो मिल ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिनकी 50% प्रिपरेशन थी और अगर इतने नंबर आ रहे हैं, इससे कम भी आ रहे हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो बेटा जी आपको एग्जामिनेशन देना चाहिए। तो ये जो 2 लोग हैं बच्चों, ये टोटल डिपेंड करता है कि आपके घर की आर्थिक हालत क्या है और आपकी मानसिक हालत क्या है ना। आर्थिक हालत भी देखना, आर्थिक हालत कई बार होती है, मानसिक हालत नहीं लेना हमको ड्रॉप, हम तो ऐश करेंगे, जिंगला लहू करेंगे, तो उनको नहीं लेना है। पर अगर मानसिक और आर्थिक हालत है तो इन्हें लेना चाहिए। और लो स्कोर इतना नहीं होना चाहिए कि बेटा 50 नंबर पाए हो, 30 नंबर पाए हो और ड्रॉप लेने जा रहे हो, दिस इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। हाई स्कोर वाले मैंने आपको कंडीशन बता दी है, ठीक है। अब किन को काउंसलिंग करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, किन बच्चों को काउंसलिंग में बैठना है। जिन बच्चों के भी 300+ मार्क्स आ रहे हैं या 250+ मार्क्स आ रहे हैं, उन सारे बच्चों को काउंसलिंग में बैठना है। नॉट MBBS, देयर आर सो मेनी डिग्रीज, लाइक BMS बहुत पॉपुलर है, लाइक BDS बहुत पॉपुलर है बेटा, लाइक BUMS यूनानी, ठीक है, लाइक BHMS होम्योपैथिक। तो ऐसे बहुत सारी डिग्रीज हैं बेटा जो आपको
ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिल सकती हैं। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं और आपके नंबर 250 प्लस हैं तो कृपया करके आप काउंसलिंग में आखिरी राउंड तक बैठिए, है ना। और साथ साथ में एक डिसीजन भी ले लीजिए कि अगर मेरा नहीं हुआ, देखो यार 400 प्लस है ना तो उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 300 प्लस है ना उसको कुछ ना कुछ इस बार मिल जाएगा, पर अगर 200 प्लस है तो वो तो रिस्क ही ले रहा है ना काउंसलिंग अटेंड करने की। तो कृपया करके वो बच्चा सोच ले कि अगर मेरा काउंसलिंग में नहीं हुआ तो मैं और क्या करूँगा। ठीक है बेटा, तो आपको समझा दिया मैंने कितने मार्क्स में लेना है, कितने मार्क्स में नहीं लेना है। और सीधी सीधी बात ये है बेटा, है ना, हम एनटीए को दोष दें, हम किसी टीचर को दोष दें, इससे बेटर है कि हम अपने आप को एनालाइज कर लें। क्योंकि अब टीचर का जीवन बीत चुका है, उसको कितनी भी गालियां दे लोगे ना तो कुछ होगा नहीं, है ना। जैसे कि टेलीग्राम में मैं देखती हूँ बच्चे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, ये टीचर ने नहीं पढ़ाया, वो टीचर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्या हुआ, लॉस तो तुम्हारा ही हुआ ना, है ना। भाई एक बात बताओ, फिग नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, डेटा कैसे पढ़ा देगा टीचर यार, है ना। जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, कैसे, थोड़ी अकल वाली बात तो आप खुद कर सकते हो, पर लिखा नहीं तो कैसे पढ़ा देगा। खैर ये बात की बात है, तो किसी को दोष हमें नहीं देना है। बहुत टाइम हो गया, 3-4 दिन हो गए हैं, तो कृपया करके अपने आप को एनालाइज करो। 3 आंसर आपको देने हैं जो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या लग रहा है कि बाकी टीचरों की तरह मैं आपके लिए कोई बैच लॉन्च करूंगी? कुछ नहीं लॉन्च करूंगी बेटा, है ना, कुछ भी लॉन्च नहीं करूंगी। मैं बस बताने आई थी, जेन्युइन सलाह देने आई थी, एक बड़ी बहन की तरीके से सलाह दे रही हूँ। परेशान मत हो बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव है जो आते रहते हैं, हमेशा जीवन एक जैसा नहीं रहता, कभी ऐसा अप्स तो कभी डाउन चलते रहते हैं, है ना। और कभी कभी डाउन जाता है तो इतना डाउन चला जाता है कि, है ना, पूरा माइंड की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैं एज अ बड़ी बहन तुम्हें सलाह दे रही हूँ, जो मैंने तुम्हें बताया उसको समझना बेटा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैंने फिर कहा, चूज योर टीचर वेरी वाइसली, है ना। यूट्यूब को लोग उल्टा सीधा कितना बोल रहे हैं, पर हो सकता है ना कि आपने टीचर सही नहीं चूज किया, और ऐसे भी कोई टीचर गलत नहीं होता बेटा, सबके अपने अपने लेवल्स हैं, लेवल तो सबके निकलेंगे, है ना। तो 2026 की जो प्रिपरेशन है बहुत सोच समझ के करना, है ना। 2026 की प्रिपरेशन मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगी, तो परेशान मत होना, ठीक है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा, है। परेशान मत होना, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चैनल को शेयर कर देना, काउंसलिंग से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हर कुछ मैं आपको इस चैनल पे दूंगी। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान जरूर रखना।